की जंग को हार के भी जीत जाए, न डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, न डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। हाँ तो आपका नाम किरण किरण आहूजा है? जी हाँ। आपकी माँ का नाम? शुक्र है आज इन वक्त पर मुझे कोर्ट में ये चाल सूझ गई, वरना आज ही ये केस खत्म हो गया होता। तेजवानी साहब जी? अब तो आप काफी ठीक लग रहे हैं वकील साहब। जी हाँ इंस्पेक्टर। इतने सालों से मैं अपने ससुराल में रह के ठाठ कर रहा हूँ ना, ऐश कर रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही करूंगा और तेरी भी साथ में। सच्ची? अब जल्दी चल, कोई और आके देख ना ले। चल 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 चल। आज वो वकील तेजवानी ऐन वक्त पर बच निकला, लेकिन कब तक बचेगा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कभी ना कभी तो उनकी गिरफ्त में आ ही जाएगा वो भी। और तब पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि आपके साथ असल में हुआ क्या था। बेटा मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। मुझे आने में देर होगी इसलिए एयरपोर्ट नहीं आ सका। एक्चुअली बेटा मैं एक्सक्यूज मी। इट्स ओके मिस्टर अविनाश आहूजा, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है ना? इससे पहले भी आप कभी वक्त पर नहीं आए, न मेरे लिए और न मेरी मम्मा के लिए। आपका इंतजार करते 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 मेरी मम्मा एक असाइलम में चली गई। सो नो नीड टू बी सॉरी, ओके? बेटा तू मुझे पापा कह के नहीं बुला सकती? मैं कब से तरस गया हूं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए। कम से कम जब अकेले होते तब तो पापा कहा करो मुझे। अकेले में? क्यों कहूं मैं अकेले में आपको पापा? जिस शब्द को बोलने का अधिकार आपने मुझे आज तक समाज के सामने नहीं दिया, वो क्यों कहूं अकेले में मैं? जो रिश्ते अकेले में बहुत ठोस लगते हैं, अगर समाज के सामने आते ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। वो रिश्ते हमें सिर्फ पानी पानी कर सकते हैं, और ऐसे रिश्ते को नाम देकर मैं अपने माँ के इंतजार का अपमान नहीं करना चाहती, जो उसने आपके लिए किया है, सालों साल किया है। बेटे मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी मम्मी के साथ जो अन्याय किया है, उसका प्रायश्चित तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता। किस्मत के एक थपेड़े ने मुझे, तुम्हारी मम्मी, मेरी बीवी से मुझे अलग कर दिया, और दूसरे थपेड़े ने मुझे फिर से मिला दिया। लेकिन इस बीच मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। मैंने मल्लिका से शादी की, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसमें इतना मशगूल हो गया कि आप मेरी माँ को भूल गए? नहीं बेटा नहीं, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं चाहता था तुम्हारी मम्मी और मेरी जिंदगी फिर से उसी पुरानी पटरी पर आ जाए, मगर अगर मैं ऐसा करता तो शायद मल्लिका के साथ अन्याय होता और मैं अपने बिजनेस को भी इस मुकाम पर नहीं ले आ पाता। तुम्हारी मम्मी भी ऐसा नहीं चाहती थी बेटा, तुम चाहो तो पूछ लो उनसे। मम्मी अब अपने होश में ही कहाँ है कि बता सके कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। खैर अब कोई फर्क नहीं पड़ता,
मुझे आपके नाम के बिना जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। और मम्मा, वो तो पता नहीं कब तक असाइलम में रहेंगी। लेकिन हाँ, एक बात के लिए जरूर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो मैं शायद कभी इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल ना कर पाती। फॉर दिस आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू मिस्टर आहूजा। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, जिद्दी और स्वाभिमानी। आखिर मेरी बेटी है ना। देखो, आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं अपने घर पे ले आऊंगा और सारे समाज के सामने चिल्लाकर कहूंगा कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी मम्मी मेरी पत्नी है, जो एक हादसे के बाद हमसे बिछड़ गई थी। इस बिजनेस की खातिर मैं तुम लोगों को जो वक्त नहीं दे पाया, बेटा तुम लोगों को तो क्या, मल्लिका और बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाया। उसी बिजनेस और उस प्रॉपर्टी में मैं तुम्हें आधा हिस्सेदार बनाना चाहता हूं और ये मैंने वसीयत में लिख भी दिया है और बहुत जल्दी तुम्हें मैं लेने आऊंगा, देखना। और एक और खुशखबरी, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी ठीक होके आ रही है। सच पापा? हाँ, मम्मा घर आ जाएगी? बिल्कुल सच कह रहा हूं बेटा। हमारे घर? यस। हिम्मत नहीं हो रही आपसे मिलने की मम्मा। आप पापा के बारे में पूछेंगी तो क्या कहूंगी कि जिस घर में आप मांग भर कर आना चाहती थी, जिस घर के लिए आप जिंदगी भर तरसती रही, उस घर में मांग सजाकर आने का अधिकार आप खो चुकी हैं, क्योंकि अब पापा आपके सुहागी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये घर अब घर नहीं रहा। सत्ता, अधिकार और पैसे की लालच में ये कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है, जहां परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह आपको भी अपने रिश्तेदारों से जंग लड़नी पड़ेगी, कानून की जंग। मॉम क्यों इसे बार बार देखकर अपने दिल को जलाती है आप? शिशिर, मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो लम्हे मैंने उनके साथ बिताए हैं, वो लम्हे मुझे उनकी याद को भुलाने नहीं देते। काश एक बार ये सब करने से पहले डैड ने हमारे बारे में कुछ सोचा होता। छोड़ो शिशिर, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस सारे झमेले में हमें उनकी अस्थियों को विसर्जित करना भूलना नहीं चाहिए था। आलोक से कह दो, डैड की अस्थियों को विसर्जित करना है, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मॉम, डैड ने कभी आपके मन की शांति के बारे में सोचा था, जो आप उनकी आत्मा की शांति को लेकर इतना परेशान हो रही हो? शिशिर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये मत भूलो कि वो तुम्हारे डैड थे। उन्होंने जो कुछ भी किया, सही हो या गलत, उसके पीछे उनकी कोई अपनी मजबूरी होगी। तुम बस मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। ओके, मैं आलोक भैया से कह दूंगा। अभी आप सो जाइए, इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है। ओके, गुड नाइट।
दीदी, ये कुर्सी ना मलिका मैडम की है, आप उस कुर्सी पे बैठ जाइए। क्यों भाई, मैं क्यों और कहीं बैठ जाऊं? अगर ये कुर्सी घर के मालिक की है तो मैं भी तो इस घर की मालकिन ही हूं ना। अगर तुम्हारी मल्लिका मैडम को कहीं बैठना ही है तो उनसे कहो कि वो कहीं और बैठे, क्योंकि मैं इस कुर्सी से उठने वाली नहीं। सुनिए, आप उस कुर्सी से उठेंगी या मैं फिर? अब इस घर में ऐसे ही होता रहेगा। यहां कोई भी चैन से खा पी नहीं सकता। मीना, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लगवा दे। मीना, मेरा नाश्ता भी मम्मी जी के कमरे में ही लगा दो। और वैसे भी मुझे घटिया लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने का कोई शौक नहीं। और सर जी, आपका नाश्ता? नहीं, वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे भाई, तुम तो बैठ जाओ कम से कम। इतने दिनों से नकली किरण आहूजा बनकर मेरे पापा का माल उड़ा रही थी। आज असली किरण आहूजा के सामने बैठने में डर लग रहा है या शर्म आ रही है? मुझे डर क्यों लगेगा? नकली किरण तो तुम हो। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या हिम्मत है! आजकल मैं पोल खोलने वाली है और ये बहादुरी। लगता है काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं इसके। लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम जिसके भी कहने पर फ्रॉड कर रही हो ना, उसके दिए हुए सारे पैसे भी तुम्हें जेल जाने से बचा नहीं सकते। अभी से आदत डाल लो। जेल में ऐसा ही खाना मिलता है तुम जैसे अपराधियों को। और हाँ, जेल तो मैं तुम्हें भेज कर ही रहूंगी। तुम्हें भी और तुम्हारे उस साथी को भी जिसके इशारों पर तुम आजकल कठपुतली की तरह नाच रही हो। समझी? सर, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मुझे ढूंढने के लिए कहा था। बड़ी मुश्किल से खोज कर लाया हूँ। सब कुछ है ना इसमें? एकदम निश्चिंत रहिए सर, इसमें वो सब है। मैंने खुद ही चेक किया है। गुड, अब डरने की कोई बात नहीं है। तेजवानी जी, ये क्या पेपर छुपाए जा रहे हैं? हॉस्पिटल में भी केस पे काम चल रहा है क्या? पेपर्स? अच्छा, ये नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट है, वो ईसीजी वगैरह। अच्छा, तो दिखाइए जरा, हम भी देखें क्या कहती हैं आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स।
इंस्पेक्टर साहब हमारी रिपोर्ट में? इसमें तो लिखा है सब कुछ नॉर्मल है। लगता है हमें खतरे से बाहर देखकर आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई इंस्पेक्टर। लेकिन अभी आप खतरे से बाहर कहाँ हैं वकील साहब? इस यूनियन लीडर के बर्ताव पर मुझे बहुत हैरानी हो रही है शिशिर। एक तरफ तो उसने हमें 15 दिन की मोहलत दी और दूसरी तरफ हमसे बात तक नहीं की ठीक से। जाने दीजिए भैया, ये लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि इन दिनों हमारा पलड़ा पहले से हल्का हो गया। चल